स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को लेकर, जो कि फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस करोगे तो ये जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है आपको जरूर से फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करेगा। और इस वीडियो में हम आपके साथ एक अपना पर्सनल इंसिडेंट भी शेयर करूंगा जो कि मेरे साथ यहाँ पर हो चुका है। तो अगर आप कोई भी फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस करने का सोच रहे हो फ्लिपकार्ट पे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जल्दी से आप जरूर से कर लेना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बताते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर हुआ क्या। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने कुछ दिन पहले ही Realme Narzo 10A को बुक किया था फ्लैश सेल में, और वो फ़ोन मेरे पास सक्सेसफुली मेरे पास ऑर्डर आ चुका था। मेरे पास फ़ोन को मैंने अनबॉक्स वगैरह भी किया, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। फ़ोन में मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं हुई, कोई भी बॉक्स कंटेंट में मुझे यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिली। लेकिन जब मैंने फ़ोन को 3 से 4 घंटे यूज़ किया, उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी फ़ोन की जो ब्राइटनेस है ना, वो खुद से अप डाउन हो रहा है। मतलब जो फ़ोन है, जब ब्राइटनेस है, जब मैं उसे बहुत हल्के कर दे रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जा रहा है। मतलब वो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से वो बिहेव नहीं कर रहा था, वो अपनी तरफ से वो ब्राइटनेस कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था। तो मैं तो समझ गया ये जो है प्रॉब्लम, ये सॉफ्टवेयर इशू का है। तो मैंने क्या किया, मैं फ्लिपकार्ट पे गया जहाँ से मैंने वो फ़ोन को बुक किया था उस आईडी से, और वहाँ पर मैंने एक रिटर्न रिक्वेस्ट फ्लिपकार्ट को भेज दी कि मुझे यहाँ पर ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो मुझे इस फ़ोन का जो है रिप्लेसमेंट चाहिए। अब पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर आप कोई भी फ़ोन रिप्लेस करने जाते थे, मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट भेजने जाते थे फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ होता था क्या, वो जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो तुरंत अप्रूव हो जाता था। आपको कोई भी यहाँ पर सवाल वगैरह नहीं पूछा जाता था, कोई भी कॉल वगैरह यहाँ पर नहीं आता था कि आपके फ़ोन में क्या दिक्कत है नहीं है। वो जैसे ही आपका रिक्वेस्ट वो अप्रूव्ड हो जाता था, और 2-3 दिन बाद आपका जो एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आता था और आपके पुराने फ़ोन को ले जाता था, आपके नए फ़ोन को आपको दे जाता था। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी फ्लिपकार्ट पर। लेकिन अब क्या हो गया है, मैंने जब वहाँ पर रिटर्न रिक्वेस्ट भेजा तो मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टेक्नीशियन विजिट। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेक्नीशियन विजिट है एक्चुअली एक फ्लिपकार्ट का एग्जीक्यूटिव है, वो आपको फ़ोन करेगा, आपको एक डेट एंड टाइम देगा फ्लिपकार्ट कि इस डेट एंड टाइम पे आपको ये एग्जीक्यूटिव फ़ोन करेगा। और जब ये एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। अगर उस एग्जीक्यूटिव को लगेगा कि हाँ आपका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, तो आपको वो रिटर्न को रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा, वरना उस रिटर्न को वो रिजेक्ट कर देगा। अब मेरे साथ भी यही हुआ। फ्लिपकार्ट ने मुझे एक टाइम और डेट दे दिया, और उस टाइम और डेट पे मुझे वो फ़ोन आ गया, और उस डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई, और उन्होंने पूछा कि सर आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर देखिए मैंने ये फ़ोन परचेस किया था, तो मुझे इसमें ब्राइटनेस वगैरह की इशू आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ये मैं आपको 2-3 सेटिंग्स बता देता हूँ, आप 2-3 ये सेटिंग्स कर लो, शायद आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। तो मैंने उन्हें बोला सर मैंने सब कुछ अपने फ़ोन में करके देख लिया, मुझे कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए मैंने इसकी जो रिप्लेसमेंट आपके लिए भेजी है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, मैं आपके फ़ोन को 2-3 मिनट खोल पे रखता हूँ, उसके बाद आपके साथ वापस आता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो 2-3 मिनट रुकने के बाद जब मुझे वापस कॉल आया तो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा उनका आंसर। उन्होंने मुझे बोला कि सर ये जो फ़ोन है मैं आपको रिप्लेस करके तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये जो फ़ोन है आपको सर्विस सेंटर में ले जाकर दिखाना पड़ेगा, और वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने उन्हें बोला कि आप फ्लिपकार्ट पर देखोगे तो वहाँ पर 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, तो फिर आप मेरे फ़ोन को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्हें बोला नहीं सर, ये जो है ये पॉलिसी हमारे अंदर नहीं है, तो हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपको जाके सर्विस सेंटर से ही मतलब दिखाना पड़ेगा, और वही आपको कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। तो यार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने उन्हें बोला भी सर ये तो मतलब ये कोई मतलब नहीं हुआ, ये जो प्रॉब्लम आपकी है आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हुआ है, ना कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत हुई है, ना कि मैंने कोई फिजिकल डैमेज किया फ़ोन में और मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिप्लेस कर दो। तो कुछ देर बहस होने के बाद उन्होंने मुझे वापस वही आंसर देने लगे कि नहीं सर हम नहीं कर सकते, आपको फाइन जाके सर्विस सेंटर में ही वहाँ पर ठीक करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, और उन्हें फिर फ़ोन वगैरह काट दिया, और उन्होंने बोला कि सर्वर वगैरह आता तो आप उसे कर लेना। तो ये चीज़ तो हो गई, फ़ोन वगैरह कट गया। तो यार ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार ये जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी फ्लिपकार्ट ने शुरू की है, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो आपको बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप ये जो रिटर्न पॉलिसी आप इसे चेंज कर दो। काफ़ी घटिया पॉलिसी आप लोगों ने यहाँ पर लेकर आई है, फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी, जो कि आप यहाँ पर मेंशन करते हो कि आपको 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिल जाएगी, और फिर अगर कस्टमर रिप्लेस करने का रिक्वेस्ट देता है तो आप ऐसे ऐसे उन कस्टमर्स के साथ करते हो। और ये एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ कस्टमर हैरेसमेंट हो गया। कस्टमर एक नया फ़ोन परचेस करता है, और फ़ोन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, 2 से 3 घंटे बाद ही फिर वो उसे सर्विस सेंटर लेके जाएगा, सर्विस सेंटर 10 सवाल उनसे पूछेंगे, फिर उनके फ़ोन को 2-3 दिन के लिए ले लेंगे, उसके बाद उसको रिटर्न करेंगे। तो एक तरीके से हो जाता है कस्टमर का हैरेसमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा, और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को बुरा लग रहा है। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हो चुका है। तो उन्होंने मुझे बोला, और उन्होंने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये वीडियो बनाओ और फ्लिपकार्ट
या किसी अगर कोई भी ये देख रहा है तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दो, और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। और अगर आप कोई भी फ़ोन परचेस करने का सोच रहे हो तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।